हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। मतलब इन्वर्स फाइंड करना किसी भी मैट्रिक्स का, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, और आपके बुक का 12th क्वेश्चन भी, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 12th क्वेश्चन, ये सभी रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग एक साथ करेंगे, और इसके साथ ही एक एग्जाम्पल भी है जो हम लोग इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले इन सभी क्वेश्चंस को हम एक साथ करेंगे। उससे पहले मैं जो इनको छोड़ के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, मेरे बोर्ड पे जगह कम है, मैं आपको पेपर पे लिख के वो कराने वाला हूँ बस थोड़ी देर में। ठीक है, उससे पहले जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्चुअली 4th 5th क्वेश्चन हम कर चुके हैं जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, तब हम लोग वो क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए अब 6th क्वेश्चन की बात करें। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है। ठीक है, और ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई गिवन है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड, इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी कुछ गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई दिया, बट वो लोग क्या कर लेते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू तो सेम ही आती है, लेकिन जो गिवन है उसी को हम लोग फॉलो करें तो ठीक है। देखिए, और पहले भी मैंने आपको ये बताया हुआ है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसमें मैंने यही बताया, ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल होते हैं, आई के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हो तो ये भी बताओ कि फिर ये ऑर्थोगोनल है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो अब जैसा दिया है हम लोग ज़्यादा नहीं लिखना चाहें, जैसा गिवन है वैसा ही करते हैं। देखिए ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ये ए है, ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं 0 2 वाई जेड। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाता हूँ। देखिए एक्स वाई माइनस जेड। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं, एक्स माइनस वाई जेड। ये ए डैश मीन्स ए ट्रांसपोज है। अब मैं यहाँ पे इनटू में क्या लिख देता हूँ, ए मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास, 0 2 वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख दी। अब बस यही काम करना, मल्टीप्लाई करना और इक्वेट करना, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई वही तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। इतना हम लोग कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 0, ठीक है, फिर माइनस एक्स जेड और फिर प्लस एक्स जेड, ये हमें मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो को लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, 2y इंटू 0 0 हो जाएगा, y इंटू एक्स हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y इंटू वाई, फिर से y स्क्वायर, फिर प्लस माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से ये रिजल्ट मिलेगा। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम लेते हैं, 2y इंटू जेड 2y जेड हो जाएगा, फिर माइनस वाई जेड, और ये भी माइनस वाई जेड मिलने वाला है। ठीक है, अब सेकेंड रो भी हो गया। अब थर्ड रो को लेते हैं, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, सॉरी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, z इंटू 0 0 माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स, जेड इंटू एक्स प्लस जेड एक्स। ठीक है, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे,
2zy या yz, इनको करेंगे -yz, इन दोनों को करेंगे तो -yz, ठीक है। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से z इंटू z हो जाएगा z², फिर -z इंटू -z ये भी हो जाएगा +z², और z इंटू z हो जाएगा +z², ठीक है। इजिकल्स टू हमारे पास है i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आया है, x² प्लस x² हो जाएगा 2x², ये 0 हो गया, सेम है इसलिए कट गया 0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये भी कट गया है, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी xy माइनस xy 0 हो जाएगा, 4y² प्लस y² प्लस y², ये हो जाएगा 6y², ये 2yz है, उसमें से -yz और फिर से -yz है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर -zx प्लस zx 0 हो जाएगा, 2yz -yz -yz है, तो 0 ही होना है, ठीक है। z² प्लस z² प्लस z², ये हो जाएगा 3z² इजिकल्स टू हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, एक्स और जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। कंपेयर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को ही तो कंपेयर करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 2x² किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं ना, तो 2x² 1 के इक्वल है, 2x² इज इक्वल टू 1, और क्या 6y² इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, 6y² इज इक्वल टू 1, और क्या है 3z² इक्वल टू 1, तो 3z² इज इक्वल टू 1। यहाँ से x² इक्वल टू हाफ मिलेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी ±1/√2, ये तो हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 6y² इज इक्वल टू 1, y² इक्वल टू 1/6, तो y हो जाएगा ±1/√6, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी y की वैल्यू में। और z की वैल्यू भी इसी तरह से आप लोग फाइंड करेंगे, z² इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, 3 अपॉन में जाएगा तो, और z इक्वल टू +-1/√3 हो जाएगा। इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी और z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब हम लोग 9th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर क्वेश्चन ही है जो आपसे हो जाएगा, हम लोग 9th कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके बुक में है वैसा हम लोग क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो हम लोग अब 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये 3 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नहीं, ये 0 मैट्रिक्स है, ओनली 0 नहीं होता है कि नहीं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो हमेशा एक मैट्रिक्स ही तो मिलती है, तो ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें मल्टीप्लाई करना है और इक्वेट करना है 0 मैट्रिक्स से, ठीक है। तो पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट है उसको इससे करेंगे, या फिर हम लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको इससे, लेकिन हम लोग इस ऑर्डर को नहीं चेंज कर सकते। ऐसा नहीं कि पहले इसको और इसको कर दो फिर इससे, ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्डर तो यही रहने वाला है, सीक्वेंस भी यही, पहले जो मैट्रिक्स है बाद में जो मैट्रिक्स है उसके बाद जो है सीक्वेंस भी यही रहेगा, ठीक है। तो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। पहले हम इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट रो लेके कॉलम को, बस फर्स्ट रो ही है और तो कोई है नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा x इंटू 1 x -0 और -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम x इंटू 0 0 -5 इंटू 2 -10 -1 इंटू 0 -0, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा x इंटू 2 2x हो जाएगा, -5 इंटू 1 -5 -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास x 4 1 है इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, ये है x -2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ओनली -10 है, ये है 2x -8, और यहाँ x 4 1 जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे और 0 मैट्रिक्स से हम लोग इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस इतना ही तो होगा,
ठीक है, मतलब 1/1 ऑर्डर का ही एक सिंगलटन मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये है 1/3 ऑर्डर, ये है 3/1 ऑर्डर, तो रिजल्टेंट तो 1/1 ऑर्डर ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x-2 इंटू एक्स, x-2 इंटू एक्स, फिर प्लस -10 इंटू 4 हो जाएगा -40, फिर प्लस 2x - 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रिजल्ट हमें मिलने वाला है। ठीक है, ये 1/1 ऑर्डर है, तो यहाँ जो जीरो मैट्रिक्स है वो भी 1/1 ऑर्डर की ही होगी। ठीक है, हम लोग अब कंपेयर करके ही लिख देते हैं, ये 1/1 ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, कंपेयर ही कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये एक ही तो एलिमेंट है। हाँ, सिंप्लीफाई इसको ज़रूर करते हैं। क्या है ये x² - 2x, x को मल्टीप्लाई करने पर मिला। ठीक है, और क्या है हमारे पास -40 एंड -8, तो -48 हो जाएगा, और ये है +2x इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने पर हमें ये मिला है। ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कट गया, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है ये? अब -2x + 2x कट चुका है, x² - 48 इज इक्वल्स 0 है, तो x² इज इक्वल्स टू -48 को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, +48 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो 48 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होगा। ठीक है, बट आप लोग इसका प्राइम फैक्टर्स करके पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या इसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो x² इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 48 को जिसका हम लोग स्क्वायर रूट जानते हैं वो है 16, और इंटू 3 लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 3 का √3, प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो इस तरह आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ये? अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, बट टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर ये डिपेंड, मतलब उसी पर बेस्ड है। देखिए, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ। एक मैन्युफैक्चरर है जो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। क्या है? X, Y एंड Z। ठीक है, ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। ठीक है, 2 मार्केट्स में वो सेल करेगा, जहाँ पे देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड मार्केट लिखा हुआ भी है। ठीक है, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। ये एनुअल सेल उनकी लिखी हुई है। देखिए, मार्केट फर्स्ट एंड मार्केट सेकंड है, और ये प्रोडक्ट्स है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, X, Y एंड Z प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो मार्केट फर्स्ट में जो X प्रोडक्ट है वो कितना है, 10,000। ठीक है, और ये सेल है उनकी, एनुअल सेल है। और यहाँ पे Y कितना है, 2,000, और Z कितना है, 18,000। ठीक है, सेकेंड मार्केट में जो X प्रोडक्ट है उसकी सेल कितनी है, 6,000 की, Y प्रोडक्ट की 20,000 की, और Z प्रोडक्ट की 8,000 की सेल है। ये रुपीज़ नहीं है, ये नंबर ऑफ कमोडिटीज़ है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स है ये। समझ गए? तो इतनी इनकी सेल हुई है। आगे ए पार्ट की हम बात करें, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्या? 2 मार्केट से फर्स्ट एंड सेकेंड, और प्रोडक्ट्स है X, Y एंड Z। तो फर्स्ट मार्केट में X प्रोडक्ट इतना सेल हुआ है, सेकेंड में X प्रोडक्ट इतना सेल हुआ है। वैसे Y की बात करें तो फर्स्ट मार्केट में Y प्रोडक्ट इतना सेल हुआ है, और सेकेंड मार्केट में इतना सेल हुआ है। इसी तरह Z की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इफ द यूनिट सेल प्राइस, यानी एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, X की है 2.50, मतलब 2.5 रुपये है, 2.5। Y की कितनी है, 1.5। Z की कितनी है, 1 रुपी। ठीक है, 1 रुपी। ठीक है, तो ये इन तीनों की क्या है, सेलिंग प्राइस गिवन है। तो हमें चाहिए क्या, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही हम लोग यूज करेंगे, और ये पता लगाएंगे कि इनकी सेलिंग प्राइस कितनी है। टोटल रेवेन्यू का मतलब सेलिंग प्राइस ही हुआ। हम लोग कोई चीज़ सेल करते हैं तो जो अमाउंट मिलता है वही तो रेवेन्यू का काम करता है कि नहीं? तो टोटल रेवेन्यू हमें टोटल सेलिंग प्राइस से ही मिलने वाला है। तो एक्चुअली हमें टोटल सेलिंग प्राइस ही फाइंड करनी है। ठीक है, वो भी ईच मार्केट, हर एक मार्केट की, फर्स्ट मार्केट की अलग बतानी, सेकंड मार्केट की अलग बतानी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान देखिए। ऊपर जो चीज़ लिखी हो वैसे की वैसी ही रहेगी, मतलब हम लोग ए पार्ट की बात कर रहे हैं। ए पार्ट कैसे होगा, देखिए हमारे पास 2 मार्केट्स के बारे में पता है, फर्स्ट एंड सेकंड मार्केट क्या है, 10,000, 2,000 ये प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ, और 18,000। ठीक है, ये X प्रोडक्ट है, ये Y प्रोडक्ट है, और ये Z प्रोडक्ट के बारे में पता है। ये 6,000 है,
ये 20,000 है और ये 8,000 है। इसका हम लोग एक मैट्रिक्स बना देंगे। ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड मैंने देखो हॉरिजॉन्टल लिया है, तो यहाँ पे वर्टिकल लेना पड़ेगा, ऐसा हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है ना। तो एक्स वाई जेड का क्या लेने वाले हम लोग, एक्स वाई जेड के हम लोग अब सेलिंग प्राइस ही लेंगे, है ना। तो सेलिंग प्राइस हमें क्या क्या बताए, देखिए एक्स की सेलिंग प्राइस है 2.50, 2.5 ही लिख देता हूँ, 1.5 और इसका 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 2/3 ऑर्डर का है और ये 3/1 ऑर्डर का है, ये 2/3 ऑर्डर का है और ये 3/1 ऑर्डर का। देखिए मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम है, और मल्टीप्लाई होने के बाद 2/1 मिलेगा ऑर्डर। तो हमें दोनों मार्केट में जो इनकी टोटल सेलिंग प्राइस है मीन्स रेवेन्यू है वो पता चल जाएगा, बस मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 को किससे 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 25,000 मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं ना। फिर 2,000 को 1.5 से करेंगे तो हमें 3,000 मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस 18,000 को 1 से करेंगे तो 18,000 मिलने वाला है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, तो फर्स्ट रो का काम तो खत्म हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बस इतना ही करना है। 6,000 को 2.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, ठीक है। 6,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा, 15,000 मिलेगा। फिर 20,000 को अगर हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 30,000 मिलेगा, प्लस 30,000, फिर प्लस 8,000 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,000, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड मार्केट जिस तरह से लिखा है, एक्चुअली ये फर्स्ट एंड सेकंड मार्केट का क्या मिल रहा है हमें, टोटल रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस ही मिल रहा है। ये फर्स्ट मार्केट है और ये सेकंड मार्केट का, ठीक है। देखिए हमें क्या अमाउंट मिलेगा, इन सबको ऐड करना होगा। सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 46,000। क्या मिलेगा हमें, 46,000, ठीक है। इन सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 तो ये हमें मिलेगा 53,000, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड मार्केट, तो ये हमें मिल गया। जो 46,000 है ये फर्स्ट मार्केट के लिए क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। ये फर्स्ट मार्केट के लिए है, फर्स्ट मार्केट, और ये सेकंड मार्केट के लिए क्या मिल गया हमें, टोटल रेवेन्यू मिल गया, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू ही चाहिए था हमें, वही सेलिंग प्राइस है टोटल, ठीक है। तो टोटल जो रेवेन्यू है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, देखिए टोटल रेवेन्यू फॉर फर्स्ट मार्केट, फर्स्ट मार्केट के लिए टोटल रेवेन्यू होगा, वो हम लोग लिख देंगे कितना है, 46,000 रुपीज़, 46,000, ठीक है। इसी तरह से टोटल रेवेन्यू फॉर सेकेंड मार्केट के लिए हम लोग लिख देंगे ₹53,000। तो जिस तरह से हम लोगों ने ये रेवेन्यू फाइंड किया है वैसे आप लोग ये सेकेंड पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसमें बोल रहा है इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द, अभी देखो कॉस्ट पहले हमें जो दी हुई थी वो तो ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हमें दी हुई थी, अब हमें कॉस्ट के बारे में बता रहा है। इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज़ आर, ये जो आपको प्रोडक्ट्स दिए इनकी बात कर रहा है, आर 2, 1 एंड 50 पैसा। 50 पैसा का मतलब आप ₹0.5 लिखेंगे। 50 पैसा को आप सब कुछ रुपीज़ में, तो इसको भी रुपीज़ में लिखना पड़ेगा, 0.5 लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस गिवन है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, और आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं, आपको इसी तरीके से सेकंड पार्ट करना है। जब आप लोग सेकंड, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। मैं इसको रब करना चाहूँगा, ठीक है। देखिए जब आप इसका बी पार्ट करेंगे, कौन सा पार्ट करेंगे इसका, जब बी पार्ट करेंगे तो देखिए ये तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जगह क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, देखिए वहाँ पे 2, 1 एंड
0.5, ठीक है, 2, 1 एंड 0.5, ये हम लोग चेंजेस करेंगे। ऐसा करने पर आप लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस से क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और इसी तरह से आप लोग टोटल कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। कर सकते हैं इतना तो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट से तो आपको रेवेन्यू मिला, मीन सेलिंग प्राइस मिला। सेकंड पार्ट से इसी तरह से आप लोग करेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा, लेकिन आपको तो प्रॉफिट चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो होता है। सेलिंग प्राइस ये आपने फाइंड कर ही ली है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ 2, 1 एंड 0.5 पुट करके जब करेंगे तो आपको इसी तरह से इसी जगह पे आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस भी मिलेगा, कॉस्ट प्राइस भी मिलेगा, तो आपको फिर क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना, प्रॉफिट फॉर फर्स्ट मार्केट एंड प्रॉफिट फॉर सेकंड मार्केट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो भी आप, जैसे फर्स्ट मार्केट का सेलिंग प्राइस आया 46,000, तो यहाँ 46,000। इस तरह से फर्स्ट मार्केट जो कॉस्ट प्राइस आएगा इसी जगह पे वो यहाँ लिख दीजिए, माइनस करके आप लोग बता सकते हैं। और सेकंड मार्केट का भी ऐसे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन आगे आप लोग बी पार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 11 क्वेश्चन में ये एक इक्वेशन गिवन है, मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स एक्स है, इस मैट्रिक्स एक्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स एक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए पता लगाते हैं, ये जो मैट्रिक्स एक्स है इसके ऑर्डर के बारे में भी हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2/3, ठीक है। इसका ऑर्डर मुझे नहीं पता है, हम लोग एक काम करते हैं, ये जो मैट्रिक्स एक्स हमें दी हुई है यहाँ पे, इसका जो ऑर्डर है हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इस ब्लैंक को फिल करते हैं, ठीक है। बचपन में पढ़ा बहुत किया है ना फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए कैसे, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं, क्या सेम होना चाहिए दोनों का, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, मतलब ये और ये चीज़ सेम होनी चाहिए। तो लिख दो फिर यहाँ 2, ठीक है, ये फिल कर दिया। फिर क्या होता है यहाँ पे, ये जो 2/3 ऑर्डर कहाँ से मिलता है, दिस मीन्स नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, यही तो 2/3 ही तो वहाँ आता है ना, यहाँ का 2 और यहाँ का 3 ही तो वहाँ आता है, यही तो सिखाया मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और ये 3, तो 2/3, यही तो ये जो 2/3 है यही तो यहाँ पे आता है रिजल्टेंट में, ये मल्टीप्लिकेशन में सिखाया है ना, ठीक है। तो हमें पता चल गया एक्स कौन से ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का। तो आप लोग अज्यूम कर लो, लेट एक्स इज इक्वल्स टू कुछ भी ABCD हमने अज्यूम कर लिया। अब इस x को यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके एक्स वाई ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये हमने अज्यूम कर लिया, देन क्या होगा, x की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे ABCD, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है बस, तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स A + 4B हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो A × 2 2A हो जाएगा, और B × 5 5B हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 3A + 6B हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट हमें मिल गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो C + 4D, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 2C + 5D, सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 3C + 6D मिलेगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करके ABCD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए AB की वैल्यू की बात करें तो देखिए दो अननोन वैल्यू है A एंड B, ऐसे तो 4 है, पहले A और B की बात करें तो ये दो वैल्यूज फाइंड करनी A एंड B, तो दो ही इक्वेशन चाहिए। हमारे पास 3 इक्वेशन है, A और B में हमारे पास कितने 3 रिलेशन हमें मिल सकते हैं, 3 इक्वेशंस मिल सकती है, जबकि दो वैल्यू फाइंड करनी है तो दो ही इक्वेशन सफिशियंट है। समझ रहे मेरी बात, तो सबकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो ईजी लगे वो ले लीजिए। जैसे देखा जाए तो फर्स्ट और ये लास्ट यही ईजी रहेंगे, ठीक है। देखिए तो A + 4B किसके इक्वल होगा, मैं कंपेयर कर देता हूँ। देखिए तो A + 4B इज इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे -7 मिलने वाला है, ठीक है। फिर
इसको नहीं लूँगा, इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास तो 3 ऑप्शन है तो 2 को ही लेते हैं, किसी 2 को। इसको लेता हूँ, क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या मिलेगा, हमें -9 मिलेगा, ठीक है। और अच्छी बात क्या है, इनमें से कुछ कॉमन भी आता है और कट भी जाता है, ठीक है। देखिए अभी a और b की ही वैल्यूज़ की बात करते हैं। देखो इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -9। ये 3 इस 9 से कटेगा ना, तो 3 3 ज़ा 9, मतलब a प्लस 2b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3। तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिल गई a एंड b में। ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड मैं इसको कह दूंगा, ठीक है। आसानी से एलिमिनेशन किया जा सकता है। फर्स्ट इक्वेशन में 7 को सब्ट्रैक्ट करके a कट जाएगा, आसानी से b की वैल्यू और फिर a की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। जैसे मैंने इनको कंपेयर किया है वैसे ही मैं c और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी कंपेयर कर लेता हूँ। और इसमें भी हमारे पास 3 इक्वेशन हमें मिल जाएगी, बट हमें 2 की ज़रूरत है, तो फर्स्ट एंड लास्ट ही ईजी रहेगी। देखिए c प्लस 4d इज इक्वल्स टू कितना है 2, ठीक है। एक इक्वेशन मिल गई। अब मैं ये ले लेता हूँ, ये भी ले सकता हूँ बट ये इजी रहेगी। 3c प्लस 6d इज इक्वल्स टू कितना है 6। देखिए यहाँ भी 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन लेता हूँ तो c प्लस 2d इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा। 3 से ये 6 कटता है 2 टाइम्स, तो c प्लस 2d इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2। तो हमारे पास अभी भी देखिए हमें 2 इक्वेशंस फिर मिल गई c एंड d की टर्म्स में, ठीक है। एक ये है और एक ये इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या कोई भी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा आपने, बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं। किसी भी मेथड से ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से सी और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू फाइंड करते ही इक्वेशन खत्म नहीं हो जाता, हमें मैट्रिक्स एक्स चाहिए, उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है, भूल जाते हैं एक्स वाई की वैल्यू, सॉरी ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करके ही छोड़ देते हैं, जबकि और भी क्वेश्चन वो करना होता है। देखिए हम आगे करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या करूँ, एलिमिनेशन करूँ, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कर लो या मैं थोड़ा डिटेल में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आप लोग 12th स्टैंडर्ड के आप डायरेक्ट ही माइनस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -7, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -3। मैं थोड़ा डिटेल में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए साइन चेंज करते हैं ना हम लोग एलिमिनेशन में, जो नीचे ये इक्वेशन है इसके साइन चेंज करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, माइनस करते हैं ना, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये a कट गया है, प्लस का 4b माइनस का 2b, ये हो जाएगा 2b। यहाँ पे -7 एंड +3, -7 एंड +3 हो जाएगा -4। ये 2 इस 4 को काट देगा तो हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी। क्लियर है ये। अब b की वैल्यू हमें मिल गई। अब b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट मैं पुट कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास -2, यहाँ पुट कर देता हूँ। a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -7, तो क्या मिलेगा, ये हो गया -8 इज इक्वल्स टू -7। -8 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 8 - 7, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो जैसे हमने a और b की वैल्यू फाइंड की, वैसे ही थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, c एंड t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। करते हैं, देखिए बाय इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ माइनस कर देंगे तो c कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डिटेल में करते हैं। देखिए c प्लस 4d इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2, और क्या है हमारे पास, और हमारे पास है c प्लस 2d, c प्लस 2d इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये c कट जाएगा, 4d माइनस 2d हो जाएगा 2d, और 2 - 2 हो जाएगा 0। अब 2d इज इक्वल टू 0 है तो d की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। क्लियर है ये। अब d की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। 0 है तो इजीली पुट कर सकते हैं। देखिए
यहाँ पे c प्लस 4 इंटू 0, डी की वैल्यू 0 पुट कर दी और इजिकल्स टू हमारे पास है 2, तो ये 0 ही हो गया, तो c की वैल्यू हमें मिल गई है 2। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ABCD की वैल्यू फाइंड करके बस यहीं छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमें फाइंड तो मैट्रिक्स x करनी है, तो ABCD की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी होगी। तो क्या है, हेंस मैट्रिक्स x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ABCD, उसी सीक्वेंस में बिल्कुल वैसे ही। तो ABCD, तो AB की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2, फिर C की वैल्यू कितनी है 2 और D की है 0। सीक्वेंस का भी ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट ABCD की वैल्यू आ जाती है, वो देखते ही नहीं कि A की आ रही है, B की, C की, बस वो जैसा सीक्वेंस मिला वैसा सीक्वेंस लिख देते हैं। ध्यान रखना है कहाँ पर A है, कहाँ पर B, कहाँ पर C लिखना है, कहाँ पर D लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है जो आपसे हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अब हम लोग आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन की बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ A इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, जिसमें अल्फा बीटा गामा में ये दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा एन माइनस अल्फा, इन सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू I, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन ये सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कौन सी ट्रू है। तो इजीली हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर की हमें जरूरत पड़ेगी, इक्वल्स टू आई लिखना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। हमें ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए, तभी तो ए स्क्वायर मिलेगा। तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू आई, आई मीन्स 1001। तो ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, फिर बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, गामा इंटू अल्फा, गामा अल्फा या अल्फा गामा कुछ भी लिख सकते हैं, फिर माइनस अल्फा गामा, कटेगा ही। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, गामा बीटा मीन्स बीटा गामा लिख सकता हूँ, और ये हो गया प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो जीरो हो चुके हैं, देख ही रहे हैं, बिल्कुल सही है, जीरो ही होना चाहिए। अब कंपैरिजन करना है, आप इसको इससे कंपेयर करो या फिर इसको इससे, रिजल्ट तो सेम ही मिलना है। तो कंपेयर कर देता हूँ, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये जो एलिमेंट है ये 1 के इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 1, ये हमें इक्वेशन मिली है, ठीक है। एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है, बट हमें देखो यहाँ पे क्या 0 चाहिए और 1 सभी में हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों को हमें उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा और इक्वल्स टू तो 0 ही है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, सी ऑप्शन सही होना चाहिए। क्लियर हुआ ये। इसी तरह से अब 15th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 15th क्वेश्चन में आपको ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ में ये भी पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, ए है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, और यहाँ पे आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये हमें बताना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस ऊपर क्वेश्चन को हम लोग रब कर देते हैं। देखिए ये है आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए गिवन है। अच्छा ए क्यूब क्या होगा, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए फाइंड करके रख लेते हैं। ए क्यूब होता है ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पे ए, इस ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने ए पुट कर दी है, ठीक है। अब ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो गया है, और फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ए। मतलब अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ए होता है तो ए क्यूब इक्वल्स टू भी क्या होता है, ए ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। वैसे मैट्रिसेस में ऐसे फॉर्मूले नहीं लगते, लेकिन एक कंडीशन में लग सकते हैं, अगर दोनों में से कोई एक टर्म आई हो तब ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लग सकता, अदरवाइज नहीं लग सकता। जैसे मैं ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगा रहा हूँ, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स ए प्लस बी होता तो मैं नहीं लगा सकता था, ठीक है, समझ गए मेरी बात। लेकिन कोई एक आई है तब हम लोग कर सकते हैं यूज़, ठीक है। इसका भी एक रीज़न है,
रीज़न ये है कि a प्लस बी, जैसे होल स्क्वायर की बात करूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मैट्रिक्स में ये नहीं लगा सकते। वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जब हम लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं, ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर भी मिलेगा, बी स्क्वायर भी, बट देखो a इंटू ए स्क्वायर मिलता है, a इंटू बी ए बी मिलता है, b इंटू ए मिलता है बी ए, और b इंटू बी स्क्वायर। देखिए मैं इन दोनों को 2ab नहीं लिख सकता, मैट्रिक्स में तो नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर यही कोई नंबर्स होते, कोई एल्जेब्रिक एनिटीज़ होती, कुछ भी होता, तो मैं इसको 2ab लिख सकता था। मैट्रिसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, बट अगर कोई एक i हो जाता है इनमें से, तब ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ i हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर i हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पे a की जगह i लिख देता हूँ, तो i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, i इंटू बी आई बी हो जाएगा, b इंटू आई बी आई हो जाएगा, और बी स्क्वायर। तो आई बी और बी आई तो इक्वल ही होते हैं, इसलिए दोनों में से कोई एक आई है तो हम लोग बाइनोमियल लगा सकते हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए a की जगह i है, b की जगह a है, तो हो जाएगा आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर, साथ में क्या है b मीन्स a, प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगा दिया, और माइनस 7ab है। i की चाहे कितनी भी पावर कर ले हम लोग, i की कितनी भी पावर हो जाए, हमेशा वो i ही रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, i प्लस, फिर देखिए आई स्क्वायर आई ही होता है, आई की कोई भी पावर हो हमेशा आई ही आएगा, आई इंटू ए ही होगा तो 3a हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हम जानते हैं ए के इक्वल है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, और ए इंटू आई ए ही होगा, ए क्यूब भी ए के इक्वल है, हम लोग फाइंड कर चुके हैं वहाँ पे, और माइनस 7a। देखिए माइनस 7 है और ये है प्लस का 7a, प्लस 7a एंड माइनस 7a कट जाएंगे, आपका रिजल्ट होगा i। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। साथ में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया जो आपके बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है।